दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एक्चुअली पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट कुछ फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस के टाइप के थ्रू पूरा चैप्टर कवर हो सकता है अगर कुछ नहीं हुआ तो। और सब कुछ हो भी गया फिर भी एटलीस्ट वन टाइम चेकलिस्ट टाइप से ये सब चीज़ें कवर करना ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्टिंग होती है एपी। एपी है क्या? एपी असल में वो सीरीज़ है कि जिसमें जो अगली टर्म होती है वो पिछली टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ के आती है। और पर्टिकुलर नंबर क्या होता है? वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? उसको डिनोट करते हैं डी से, जो कि है A2 माइनस A1, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए एन क्या होता है? nth टर्म, मतलब जो भी टर्म पूछी जाती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन टर्म का मतलब जैसे ए सेकेंड, सेकेंड टर्म कैसी होगी? ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस डी। ए थर्ड की होगी ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस टू डी। अब होता क्या है, जो भी टर्म पूछी होती है उसमें से वन माइनस करके लिख देते हैं डी के साथ। मतलब ए 19 पूछी तो वो होगी ए प्लस 18 डी। ठीक है। अब ए एन ये तो हो गई फ्रॉम बिगिनिंग। कहाँ से? फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम बिगिनिंग। अब एक ए एन होती है फ्रॉम एंड, जो कि डायरेक्ट फार्मूला ये है। और भी मेथड है बट डायरेक्ट फार्मूला लगाने से ईजी हो जाता है। इसमें एल जो है लास्ट टर्म होती है जो ए पी दे रखी होती है उसकी। अब ये तो होगा बेसिक फॉर्मूलेज। ठीक है। एक फॉर्मूला आता है ये, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो। और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये होता है जब लास्ट टर्म दे रखी होती है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला बनता है, पहला सबसे इजी तो वैसे यही बनता है कि विच टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म दे देंगे, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो करना क्या है, ए एन का फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, उसके इक्वल इसको रख दो और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ए कहाँ से आएगा? ए दे रखा है ये, यानी फर्स्ट टर्म। डी कहाँ से आएगा? नेक्स्ट में प्रीवियस टर्म माइनस करके, यानी फोर माइनस टू, यानी टू आ गया। अब एन कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है विच टर्म इज इक्वल टू जीरो ऑफ अ पर्टिकुलर ए पी। ये मोस्टली तब होता है जब ए पी में नेगेटिव टर्म्स होती हैं। अब इसमें क्या करना है, ए एन को जीरो के इक्वल पुट करो, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जीरो के इक्वल पुट करो। ए कहाँ से आएगा? जो गिवन ए पी होगी उसमें ए दे रखा होगा, फर्स्ट टर्म ही ए होगा और डी भी वहीं मिल जाएगा। फिर एन निकाल लो। अब एक बार कभी कभी पूछा जाता है कि पहली निगेटिव टर्म क्या होगी गिवन ए पी में, तो ए एन को लेस देन जीरो रखो, एन कैलकुलेट करो, वहाँ तक अप्रॉक्स कैलकुलेट करना होता है। तो 14.25 आया तो एन इक्वल टू 14 होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट का आगे का पार्ट हटा देते हैं। अब ए और डी क्वेश्चन में गिवन हुआ, ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवन टर्म इज 9, तो ए प्लस टू डी इक्वल टू 5 होगा, ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू 9 होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेंगे टर्म्स को। तो उसके बाद क्या होगा, दो इक्वेशंस बनेंगी। अब जब दो इक्वेशंस बनेंगी तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह दोनों को सॉल्व कर देना है। अब एक आता है चेक गिवन सीरीज इज ए पी और नॉट। अगर ए पी होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। पहले डी वन निकालो, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, डी टू निकालो, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। तो डी वन इक्वल टू डी टू अगर हुआ तो गिवन सीरीज ए पी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब चेक वेदर द नंबर कम इन ए पी और नॉट। अब एक नंबर दे देंगे, लेट से 60 दे दिया। अब कह दिया कि मतलब वो आता है नहीं आता है जो ए पी दे रखी है उसमें, तो उसमें कुछ नहीं करना। ए एन जो होगा उसको गिवन नंबर होगा, जो भी नंबर दे रखा होगा उसको ए एन मान लो और उसको उस फॉर्मूले की इक्वल पुट करो। इसमें से एन अगर नेचुरल नंबर कैलकुलेट करके आता है तो वो ए पी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हाउ मैनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय थ्री, मैं कह दूँ 4 5, या फिर हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कह दूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। डी वही होता है जिससे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, और ए होता है पहला नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। इन केस अगर मैं कह दूँ इस मतलब नंबर ऑफ डेट्स, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय थ्री, तो पहला नंबर कौन सा होगा डिविजिबल बाय थ्री, स्मॉलेस्ट नंबर थ्री डिजिट का, वो होगा आपका, वो जो भी होगा उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऐसे ही इसको पुट करा टू डिजिट, अब ये आया, इसमें एन निकाल लेंगे। अब एन जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब एक आता है 17 टर्म इज 10 मोर देन 10 टर्म, इस टाइप क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या करना, कुछ नहीं, ए 17 को 10 मोर रखना है ए 10 से। और इसमें ये क्वेश्चन बनी, इसमें से डी कैलकुलेट कर लेना है, डी ही आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो डी पे ही आंसर आता है उसका मोस्टली। अब उसके बाद क्या होता है, अब एक क्वेश्चन आता है सम
of fourth and eighth term is equal to 24. Sum of eighth, sum of sixth and 10th term इक्वल टू 44. तो दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो भी ए भी निकल आएगा, डी भी निकल आएगा, जैसे साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं वैसे ही. तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जिससे बनते हैं क्वेश्चंस. मोस्टली इसी से एपी के बनते हैं. अदरवाइज कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं बट वो मोस्टली इतने रिपीट नहीं होते हैं. अगर उससे रिलेटेड चाहिए हो तो बता दिएगा. एंड फॉर सच मोर वीडियोज़, like, subscribe and share. Thank you.